आगरा को मुगलों की पसंदीदा राजधानी कहा जाता है, लेकिन आगरा को बसाया था सिकंदर लोदी ने, जो कि इतिहास में लोदी वंश का सबसे काबिल शासक था। आगरा को बसाने के पीछे सिकंदर लोदी की सोच क्या थी, आइए जानते हैं। लोदी वंश का दूसरा शासक सिकंदर लोदी, लोदी वंश के संस्थापक सुल्तान बहलोल लोदी का बेटा था। उनकी मां बीबी अम्भा एक स्वर्णकार हिंदू महिला थी। हालांकि सिकंदर लोदी धर्म के प्रति असहनशील था। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम निजाम खां था, जिसने लोदी वंश के विस्तार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने पिता बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद 1489 ईस्वी में जब से लोदी वंश की सत्ता संभाली, तब से लेकर उसने लोदी साम्राज्य का जमकर विस्तार और लोदी वंश को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। भारतीय इतिहास में सिकंदर लोदी को लोदी वंश का सबसे समझदार और सफल शासक माना जाता है। सिकंदर लोदी धार्मिक रूप से एक असहनशील सम्राट था। सिकंदर लोदी ने अपने विजय अभियान के दौरान हिंदू धर्म के धौलपुर, चंबेरी, मंदिर आदि के मंदिर को नष्ट कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने इस्लाम में महिलाओं की सत्तों की मजार पर जाने पर रोक लगा दी। यही नहीं, सिकंदर लोदी ने अपने शासन काल में मुसलमानों के मुहर्रम मनाने पर रोक लगा दी थी। वहीं सिकंदर लोदी अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए कभी दाढ़ी नहीं रखता था। आगरा को ताजमहल, किला, फतेहपुर सीकरी जैसी भव्य इमारतों के लिए जाना जाता है। आगरा में स्थित ये तीनों ही इमारतें आज विश्व धरोहर में शुमार हैं। आगरा को बसाने के पीछे सिकंदर लोदी अपने साम्राज्य को विस्तार देना चाहता था। दिल्ली की सत्ता संभालते ही उसने सबसे पहले अफगान अमीरों पर नकेल कसी। उसने सबसे पहले जौनपुर को जीता। इसके बाद पूर्वी राजस्थान, बिहार, नागौर, चंदेरी, मंदेर, धौलपुर समेत कई राज्यों को जीतकर उसने लोदी वंश का विस्तार किया। उसकी एक इच्छा थी जिसे वह कभी पूरा नहीं कर सका और मर गया। उसकी इच्छा ग्वालियर के किले पर कब्जे की थी, जिसके बाद में उसके पुत्र इब्राहिम लोदी ने जीता। राजपूत राज्यों पर वह पूर्ण नियंत्रण करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। इस समस्या से निपटने के लिए उसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की नींव रखी। आगरा में उसने बादलगढ़ नाम से एक किला निर्माण कराया और इसके बाद उसने सबसे पहले आगरा को अपनी राजधानी बनाया। कृषि व्यवस्था को सुधारने उसने अहम भूमिका निभाई। उसके राज्य में अनाज को लाने ले जाने पर कोई टैक्स नहीं था। खाद्य वस्तुएं भी सस्ती थीं। भूमि को मापने के लिए उसने गज का चलन शुरू किया, जो आज भी प्रचलित है। गज का पूरा नाम गजे सिकंदरी था, जो कि 30 इंच का होता है। 20 जुलाई 356 ईस्वी पूर्व के दिन जन्मे महान सिकंदर की मौत 33 साल की उम्र में ही हो गई। लोदी वंश के सबसे सफल शासक सिकंदर लोदी की जिंदगी के आखिरी दिनों में उसे गले की बीमारी ने जकड़ लिया था, जिसकी वजह से उन्होंने 21 नवंबर 1570 ईस्वी में प्राण त्याग दिए। सिकंदर लोदी की मौत से उनकी प्रजा को काफी कष्ट हुआ था। ब्रिटिश हिस्ट्री में एक लेख छपा था, जिसके मुताबिक भारत से सिकंदर कुछ बंदर ले आया था और उन्हीं में से एक ने उसे काट लिया था, जिससे उसकी मौत हुई। उस लेख पर कई विद्वानों ने सवालिया निशान लगाया। सिकंदर की मौत की गुत्थी कभी नहीं सुलझ पाई। कई विद्वानों ने लंबे अध्ययन के बाद उसे बीमारी से हुई मौत मान लिया। सच्चाई जानने का कोई तरीका नहीं बचा। 33 साल की उम्र में जब सिकंदर मरा तो उसकी दोनों बाहें फैली हुई थीं और हथेलियां खाली हुई। दार्शनिकों ने इसे मृत्यु के आह्वान जोड़ा और कहा, इस राजा सारी उम्र जमीनें जीती, पर गया तो इसके हाथ खाली थे। हर इंसान की तरह सिकंदर भी खाली हाथ ही गया, पर अपने जाने का कारण अपनी धड़कनों के साथ ले गया। वहीं सिकंदर लोदी की मौत के बाद उसके पुत्र इब्राहिम लोदी को लोदी वंश का उत्तराधिकारी बनाया गया था।
जो कि लोधी वंश का आखिरी शासक था। उसके बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर मुगलों ने कई सालों तक राज किया था। इस जगह से सिकंदर लोधी ने सन 1504 से लेकर 1517 तक शासन किया था और उनकी मृत्यु के बाद उनको कुछ समय के लिए यहाँ पर दफनाया गया था। फिर उसके बाद उनके बेटे इब्राहिम लोधी को गद्दी मिली तो उसने अपनी राजधानी यहाँ से दिल्ली शिफ्ट कर ली। तो इब्राहिम लोधी ने न सिर्फ अपनी राजधानी शिफ्ट की बल्कि अपने पिता की कब्र को भी यहाँ से हटाकर दिल्ली के लोधी गार्डन में शिफ्ट कर दिया। तो अभी इसमें कोई कब्र नहीं है। इस तरह सिकंदर लोधी ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी प्रजा की भलाई के बारे में सोचा और लोधी साम्राज्य के विस्तार के लिए काफ़ी संघर्ष किए। इसीलिए सिकंदर लोधी को लोधी वंश का सबसे कुशल और सफल शासक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।